इंडोनेशिया में 8.9 मैग्नीट्यूड का जो क्वेक आया है, हम दुआ करते हैं उसका असर हिंदुस्तान की सरहदों तक भी पहुंच रहा है और बहुत सारे देशों के अंदर उसका असर पहुंच रहा है। सरकार ने अलर्ट का ऐलान कर दिया है वक्त के होते हुए, और हम दुआ करते हैं कि इस अर्थक्वेक से जानी और माली नुकसान दुनिया में किसी भी मुल्क का ना हो, और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। अब आप जो कुछ पूछना चाहें। जी, देखिए, हम ये बात लगातार कहते रहे हैं कि इंसानी नुक्ता निगाह से पाकिस्तान की सरकार को उस पर गौर करना चाहिए और उनको रिलीज़ करना चाहिए। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन काफ़ी अरसे पहले आया था और हमने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि हम इस मामले में सरकार बहुत इंसानी नज़रिए से गौर कर रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भी इंसानी नुक्ता निगाह से इस पे गौर करेगी। जी सर, होम सेक्रेटरी ने सारे स्टेट्स को लेटर लिखा है, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए एक पत्र लिखा है स्टेट्स को। अब बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं 2014 के पहले सबको झाड़ फूंक के निकाला जाएगा। देखिए, बीजेपी क्या कहती है इस पे कोई कमेंट मैं नहीं करूँगा वो, लेकिन सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट करना, उस पे अमल करना, ये हमारा कमिटमेंट है, देश के साथ कमिटमेंट है, देश की अक़लियतों के साथ और मुसलमानों के साथ कमिटमेंट है। सच्चर कमेटी के बहुत सारी रिकमेंडेशंस, सिफारिशात हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जो बाकी हैं वक्त के साथ साथ उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मेरा सवाल है जी, पिछले दिनों 10 काउंसिल के जो चेयरमैन है काजू साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि देश की जनता जो है बेवकूफ़ है, तभी वो टीवी चैनलों पे जो प्रोग्राम चलते हैं बाबा के उससे इनसे प्रभावित हो जाती है। आपको लगता है कि जो आजकल प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से जैसे कि निर्मल बाबा करके एक आए हुए हैं, आपको ऐसे प्रोग्राम बंद होने चाहिए? देखिए, हम इस पर सप्लीमेंट्री है कि खास तौर से टीवी पर प्रायोजित ढंग से प्रोफेशन दिखाया जाना, हर चैनल में दिखाया जाना, इसको क्या मानना चाहिए? देखिए, हम देश के और देश से बाहर भी धार्मिक जज्बात की इज़्ज़त करते, मजहबी जज्बात की इज़्ज़त करते, और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग मजहबी जज्बात की, धार्मिक सेंटिमेंट्स की इज़्ज़त करेंगे, उस पर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगे। और टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो तो सारे प्रोग्राम आप ही लोग दिखाते हैं, आप ही लोग तो हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस चीज़ को आप नापसंद करते हैं उसको यकीनन आप टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाएंगे। कल जो एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें एक तरीके से क्लीन चिट मिला है। बीजेपी ने कहा है कि इतने दिनों से उनके खिलाफ जो चार्ज चल रहा है। देखिए, अभी अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। हमारा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बार अदालतें सीबीआई की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर देती। अदालत के किसी भी फैसले की हम इज्जत करते हैं, लेकिन ये सच्चाई अपनी जगह बाकी रहती है कि गुजरात के अंदर 2002 के अंदर जो कुछ हुआ था, यकीनन वहाँ की सरकार उसे कंट्रोल करने में नाकाम रही थी। वहाँ के मुख्यमंत्री उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इंसानियत शर्मसार हो रही थी। और जो रिपोर्ट एसआईटी की आई है, गुलबर्गा के अंदर
गुजरात सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी 80 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए। ये जिम्मेदारी गुजरात सरकार ही की थी कि उनकी जान माल की हिफाजत की जाती। वहाँ की सरकार नाकाम रही उनकी जान माल की हिफाजत करने के लिए, और इसके बाद सरकार की ही जिम्मेदारी है कि जो लोग इस वाक़ये के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने आग लगाई है, उनको कानून के हवाले करे। ये जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की है, और ऐसा लगता है इसमें भी प्रदेश की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री नाकाम रहे। Rashid Alvi ji, what would the Congress party have to say about the recent reports of a BJP councillor being accused of killing a BJP person in the MCD just before the MCD election? This incident happened only yesterday night. Yeah, if it is so, I do not know details in this regard, but if it happens, it is very unfortunate. Do you think in the 2002 assembly elections in Gujarat, the Congress will make the 2002 riots as an electoral issue? In 2002? The riots that took place in 2002, Yeah. will it remain the electoral issue for Congress in this year's assembly elections? No, actually we do not want to make it issue. It is very serious thing. And whatever has happened in 2002, it is very shameful, it is very unfortunate, and we do not want to politicize such kind of incidents. राशिद अली साहब, IPS ऑफिसर संजीव भट्ट ने जिस तरह से बयान दिए थे मोदी के सिलसिले में, क्या आपको लगता है SIT को उसको कॉग्निजेंस में लेने के बाद क्या पॉलिटिकली जस्टिफाई होती है? देखिए, ये फैसला अदालत का फैसला है कि SIT की रिपोर्ट को वो जस्टिफाई करते हैं या जस्टिफाई नहीं करते। SIT की रिपोर्ट के बारे में हम अपना कोई कमेंट नहीं देना चाहते। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि SIT की रिपोर्ट पे हम अपने कमेंट करें, और SIT की रिपोर्ट हमने अभी देखी भी नहीं है। SIT की रिपोर्ट को हमने पढ़ा भी नहीं है। और कल हमारे कुलीग ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में वेरी क्लियरली ही सेड कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही कहा था कि ये देश के माथे पे कलंक है। खुद उनकी सरकार के प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन SIT पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। राशिद जी, एक और अभी सवाल है कि पिछले दिनों जब प्रदेश के चुनाव निकले थे, तो उसके बाद नई सरकार आई तो उन्होंने अफसरों के तबादले किए। गुजरात में कुछ दिनों बाद चुनाव है, इसके पहले चुनाव तबादले हो रहे हैं। आपको लगता है कि खाली जो अफसर हैं ये राजनीतिक मोहरा बन के रह गए हैं, खाली अपने फायदे के लिए उनका ट्रांसफर किया जाता है? देखिए, हमारा मानना है कि तबादले करने का इख्तियार यकीनन सरकार को होता है, लेकिन तबादले इस बुनियाद पे नहीं किए जा सकते कि एक सरकार आई और एक सरकार चली गई। किसी भी कास्ट की बुनियाद पे, किसी भी रीजनलिज्म की बुनियाद पे, किसी भी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे तबादले नहीं किए जा सकते। तबादले सिर्फ अफसरान की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होने चाहिए। Rashid Alvi ji, an assistant executive magistrate in Yamunanagar in Haryana has been attacked by the sand mining mafia. Now in Haryana there is a Congress-led government. Do you think that Actually, we don't have details in this regard, but again I will say it has happened. It is very unfortunate. No, but this is a different incident. We do not know details in this regard. ठीक है साहब, ठीक है, थैंक यू।